नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। 10 तारीख को अमावस्या है और प्रत्यक्ष ग्रहण भी है। तो ग्रहण ये सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण तब लगते हैं जब ये सूरज और पृथ्वी अर्थ के बीच में मून आ जाते हैं। सो दैट सूरज की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। तो अर्थ से सूरज दिखता नहीं है। अर्थ से सूरज दिखते नहीं हैं तो सूरज ग्रहण हुआ। यदि सूरज थोड़े से दिखाई देते हैं, अर्थ से कहीं से दिखाई देते हों यहाँ से, तो ये इतने ही दूर तक सूरज ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, इसी पॉइंट तक पड़ेगा प्रभाव। इसके पहले भी एक सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा था 26/5/21 को। वो भी हिंदुस्तान में मान्य नहीं था, इसलिए कि यहाँ पर उनकी किरणें पूरी नहीं पड़ रही थी। और इस सूरज ग्रहण का भी भारत भूमि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए बाल का खाल खींच करके कुछ ना करें, बाल का खाल खींच करके कुछ ना करें। यहाँ नहीं दिखाई है, ना यहाँ सूतक है, ना पूजा पाठ बंद होगा। एक नॉर्मल डे के ऐसा ये डे है, अमावस्या का डे है और चंद्रमा कमजोर रहते हैं इस दिन। बट सावित्री की भी पूजा है, ऑस्पिशियस डे भी है। लेकिन ये सूरज ग्रहण कहीं और दिखाई दे रहा है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में दिखाई देगा। ये सूरज ग्रहण साउथ एशिया, आयरलैंड, साइप्रस, एशिया माइनर, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, सेनेगल, अफ्रीका, इटली, एशियन सागर, नियर टर्की, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा और चाइना, यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से सूरज ग्रहण दिखाई दे रहा है। तो सूरज ग्रहण जहाँ से दिखाई देते हैं वहीं असर करते हैं। तो हम लोग के लिए, भारतवर्ष के लिए ये ग्रहण उतना मान्य नहीं है, मान्य ही नहीं है। इसके लिए कुछ पूजा पाठ, धर्म कर्म और कोई बहुत चिंता नहीं करनी है। लेकिन वैसे लोग थोड़े चिंतित जरूर होंगे जिनके बच्चे अमेरिका में, ब्रिटेन में या कहीं बाहर पढ़ने गए हैं और जहाँ से वो सूरज ग्रहण दिखाई देता है और उस बच्चे की राशि वृषभ है या लगन वृषभ है या लगन और राशि वृषभ है, उनके लिए कष्टदायक होगा, कष्टदायक होगा। तो नेचुरली माता पिता जो भारत भूमि में हैं, भारतवर्ष में हैं और जिनके बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, उनको चिंता होगी। फिर भी उनको कुछ करना नहीं है। आपको सिर्फ प्रेयर करना है ईश्वर से, अपने कुलदेवी से, कुल देवता से। अमावस्या है तो माता काली से कि हमारे बच्चे जो विदेश में हैं, जहाँ सूरज ग्रहण दृश्य है, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। इतनी सी आप कर सकते हैं। तो जितने जगहों का मैंने नाम कहा वहाँ ये दृश्य है। और पहला ग्रहण 26 मई को पड़ा था, चंद्र ग्रहण। वो भी भारतवर्ष में दृश्य नहीं था, लेकिन उसके इफेक्ट थे।
इफेक्ट चमगादड़ प्रदेश में भी था। वहाँ उनके पार्टी में भी हलचल, फूट पैदा होना या चिंता या भय, कुछ परेशानी तो उत्पन्न हुई, असर तो दिखाई देगा उसका। और ये सूरज ग्रहण भी वहाँ इफेक्टिव है, वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सूरज ग्रहण का प्रभाव वहाँ होगा, उस चमगादड़ प्रदेश में भी झंझट होगा। जिसको बोलते हैं कि अपने से अपना अहित करना, वो जितना दूसरे का अहित करने का सोचेंगे, उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ेगा ये असर। कितना भी दम्भ कर लें, कितना भी शक्ति लगा लें, कितना भी जोर लगा लें, उनकी स्थिति नाजुक होते जा रही है। मैं बोल रहा हूँ ही इज़ ऑल, वो चमगादड़ प्रदेश ऑलरेडी अपने झंझट में फंसा हुआ है, बाहर दिखाना नहीं चाहता, एक न्यूज़ भी बाहर निकालना नहीं चाहता। और पहले भी बोल चुका हूँ, जुलाई अगस्त 2022 के बाद से 2.5 साल के अंदर उसकी दुर्गति हो जाएगी। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, दुर्गति हो जाएगी। तो ये स्थिति है। देखिए, मैंने एक बात लिखी है कि कोई भी ग्रहण है वो 18 वर्ष 11 महीना 7 घंटे 43 मिनट पर दोबारा लगता है। 18 वर्ष 11 महीने 7 घंटे 43 मिनट पर वो फिर रिपीट करता है हर ग्रहण। अब मैं तो उतना साल जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन जो लोग इसको नोट करके इस बार का चाहते हैं, नोट करके वेरीफाई कर लीजिएगा, या पंचांग से पिछला देख लीजिए। ये जो लगा है इससे माइनस कर दीजिए आज के डेट से, मतलब 16/10/2021 में 18 वर्ष 11 महीने 7 घंटे 43 मिनट माइनस कर दीजिए तो देखिएगा वहाँ एक ग्रहण पड़ा हुआ है। वही अभी ये रिपीट हुआ, वो सूरज ग्रहण रिपीट हुआ, लेकिन वो भारतवर्ष में दृश्य नहीं है। कहीं से भी जहाँ ये दिखाई देगा वहाँ पर से ये 18 वर्ष 11 महीने 7 घंटे 43 मिनट में फिर से दृश्य हो जाता है और उसके असर पड़ते हैं। अब ये जो ग्रहण है जो विदेशों में दिखाई दे रहा है, वो लगभग कितने घंटे का होगा, 11:42 से 18:41 तक दिखाई देगा। तो समझिए लगभग 7 घंटे तक ये ग्रहण दिखाई देगा। जहाँ भी दिखाई देगा तो इसका असर 7 महीना तक के अंदर में प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी 7 दिन में प्राप्त हो जाता है, जितने घंटे उतने महीने, या कभी कभी सप्ताह, या कभी कभी तत्क्षण 7 दिन में ही इसका भी रिजल्ट मिल जाता है। ग्रहण चैप्टर पढ़िएगा संहिता वगैरह में तो आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे जो आप समझ पाएंगे। क्योंकि मैं रेगुलर अभी नहीं आ रहा हूँ, तबीयत पैर का तो समस्या बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं ये जो बबल है ये थोड़ा बड़ा हो गया है और थोड़ी परेशानी तो ये दे ही रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई दर्द है, कोई पेन है, कोई परेशानी है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन साइज से बड़े हैं। कल पिछले परसों डे बिफोर यस्टरडे आई हैड बीन टू डॉक्टर, उन्होंने अल्ट्रासोनिक वगैरह कर कहा कि इट इज़ अ सिस्ट,
जो वो एक महीना पहले भी दिखाए थे, तो उन्होंने कहा था ये सिस्ट है, किसी कारण से बढ़ गया। हमका बढ़ा, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक बार ऐसे ही दीवार से ये टकरा गया, और एक बार सोते समय पलंग से टकरा गया ये। तो अपनी गलती से ये परेशानी है। कुछ तो दंड दे रहे हैं भगवान, पैर में भी दंड दिए और सिर में भी दे दिया। तो पिछले जन्म के किए हुए कुछ कर्म जो है वो अमिट होते हैं, मिटते नहीं हैं, उस सजा पानी पड़ती है। तो इसी बीच में मैंने ऑलमोस्ट जो ड्यू हमारी कुंडलियाँ थी सबों से, सबको मैंने बातचीत करके कह दिया है, लेकिन कुछ लोग अपना टेलीफोन नंबर नहीं दिए हैं, जिसके कारण थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो भी मैं हो सकता है अंत में बोल दूंगा कुछ लोगों का नाम। तो ये ग्रहण के बारे में तो आप समझ गए। ग्रहण को एकदम सिंपल पाप ग्रह समझ लीजिए। ग्रहण कहीं भी हो उसको पाप ग्रह समझ लीजिए। जैसे ये ग्रहण लगा है, और जैसे साधारण कुंडली हम लोग देखते हैं, उसी तरह से उस कुंडली का विश्लेषण कर लें। ये 2 नंबर में ग्रहण लगा है, तो वृषभ राशि के जितने हैं जन्म लिए हुए लोग, भारतवर्ष में नहीं, जिनके बच्चे वृषभ राशि या वृषभ लग्न के हैं और विदेश में हैं, उनको अपने बच्चे को कहना है कि थोड़ा सावधान रहोगे, 2-7 महीने तक सावधान रहोगे। कुछ ऐसे अपने को अपने ऐसे सिचुएशन में मत डालो कि वहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ा हो जाए और तुम परेशान हो जाओ। बी जेंटल बॉय एंड जेंटल मैन एंड शांत से रहिए। अब ये ग्रहण 2 नंबर में लगा है, और हमने देश बता दिया कौन सा, विदेशों में कौन से जगह है। तो साउथ एशिया, वाइट एशिया, आयरलैंड, साइप्रस, एशिया माइनर, पोलैंड, सेंट्रल दैट इज सेंट्रल यूरोप, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, नीदरलैंड, सेनेगल, अफ्रीका, इटली एंड एशियन सागर नियर टर्की, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, उत्तर अमेरिका खास, और चाइना पार्शली। इतने जगहों में ये दृश्य है, और यहाँ पर उसका नकारात्मक असर तो पड़ेगा। तो वृषभ राशि में जो लोग हैं वो थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ से देखिए, ये 7 नंबर है, यहाँ पर 7 नंबर पड़ेगा तुला। तुला से यदि गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तुला राशि वालों के लिए भी ये बहुत घात करेगा। 2 नंबर में ग्रहण लग रहा है तो वृषभ चले गए, 7 नंबर से अष्टम भाव में आ गए तो ये भी चले गए। तो जहाँ जहाँ ग्रहण या पाप ग्रह से, जैसे मान लीजिए ये घर है, तो ये 7 8 9 10 11 12, अब 12 से मीन राशि से ये तीसरे पड़ते हैं, तो ये इनके लिए शुभ होंगे। 11 नंबर से ये चौथे पड़ेंगे तो ये मिक्स्ड होंगे, कारण कि 11 नंबर में गुरु है, तो इसको हम शुभ मान सकते हैं, मिक्स्ड। ठीक है। 9 से ये छठे पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ये पापक ग्रह हैं, शुभ ग्रह रहते तो शुभ रिजल्ट देते। तो 9 नंबर वालों के लिए भी ये ठीक नहीं है। समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। सो जहाँ जहाँ जिस राशि से ये 2 नंबर में ये पापक ग्रह आपको नुकसान करता हो, जैसे 2 3 4 है, यहाँ 4 में मंगल है और ये निगेटिव है। अब 4 नंबर से ये 11th हाउस में है ये पापक ग्रह, तो 11th हाउस में पापक ग्रह शुभ होते हैं। तो 4 राशि, कर्क राशि यदि किन्हीं का है तो कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ है। सिर्फ आपको पानी से भय रहेगा, यदि छाती में पानी है या हार्ट का प्रॉब्लम है
तो तुरंत ऑपरेशन ना कराइए जब तक आपके लिए शुभ नक्षत्र ना आ जाए। कर्क राशि में जन्म है तो देख लीजिए। मान लिया किसी का आश्लेषा में जन्म है तो बुध का, तो बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, मंगल के ही नक्षत्र मंगल में शुभ होगा। यदि आपका मंगल बली है तो मंगल के नक्षत्र में यदि आपका ऑपरेशन होगा तो शुभ होगा। मंगल के 3 नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा और तो ये 3 नक्षत्र जो होंगे उसमें शुभ होंगे। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा जहाँ पर है। जैसे ये 8 नंबर में है, मान लिया 8 नंबर में केतु है, 8 नंबर में केतु भी है, तो ये भी मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। 7th हाउस के हैं, 7th हाउस में पापक ग्रह कभी शुभ नहीं होते। तो ये ग्रहण वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ठीक नहीं है, 8 नंबर वालों के लिए भी ठीक नहीं है। ये ग्रहण के बारे में बता रहा हूं, मैं ग्रहण के बारे में ही बता रहा हूं। दस नंबर में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये त्रिकोण में आ गए पापक ग्रह। तो ये पार्शली मकर राशि वालों के लिए ये पार्शली शुभ भी है और अशुभ भी है। शुभ इसलिए कि यहाँ पर शनि भी है, 10 में शनि भी है, तो ये थोड़ा शुभ करेगा इनको। लेकिन हाँ, पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है तो आपके संतान के लिए ठीक नहीं है। सिंपल रूल लगाइए, सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल रूल लगाइए। अब यहाँ पर 1 नंबर है तो मेष राशि वालों के लिए ये 2nd हाउस में है तो ये धन हानि कराएंगे। 1 नंबर वालों के लिए धन हानि कराएंगे। ये 3 नंबर वालों के लिए भी ये द्वादश भाव में पड़ जाते हैं। 3 नंबर वालों के लिए भी ये खराब है, कारण कि खर्चे बहुत कराएंगे, यात्रा बहुत कराएंगे, एक्सीडेंट वगैरह होने का डर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिंपली जैसे एक कुंडली देखी जाती है वैसे देखिए। ग्रहण को हमेशा पाप ग्रह मान लीजिए। तब आपने कुंडली में ग्रहण लिख दीजिए, लेकिन वहाँ पर पापक ग्रह लिख दीजिए और गोचर से उसका रिजल्ट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया ये यहाँ 7 है तो यहाँ पर 6 है, तो 6 से यहाँ गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9th हाउस में ग्रहण है तो 9th हाउस में पापक ग्रह शुभ नहीं होते। 9th हाउस में पापक ग्रह शुभ नहीं होते और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव भी नहीं है। तो एक कन्या राशि वालों के लिए भी ये ठीक नहीं है। सिंह राशि को यदि पकड़ूं 5 नंबर तो ये 10th भाव पड़ गए। 10th भाव में पापक ग्रह शुभ हो जाते हैं कभी कभी। नक्षत्र के हिसाब से देख लीजिए और दृष्टि से देख लीजिए। तो जैसे शनि त्रिकोण में इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी। ग्रहों की जो हम लोग दृष्टि देखते हैं उसके अलावा भी 3, 11 की दृष्टि होती है, पंचम नवम की दृष्टि होती है, 4, 10 की दृष्टि होती है। सारी दृष्टियां दी हुई हैं, ऐसा नहीं कि महर्षियों ने ऐसे ही लिख दिया। उसका असर होता है, कम हो या अधिक हो वो असर होता है। तो इसके हिसाब से भी आप देख लीजिए। 5 के लिए भी ये ग्रहण शुभ नहीं है। लेकिन किन के लिए? जिनके बच्चे विदेश में हैं, हिंदुस्तान में कुछ नहीं करना है। इट इज़ अ नॉर्मल अमावस्या डे, बट सावित्री की पूजा भी है। इस दिन यमराज को भी एक पतिव्रता स्त्री ने बाध्य कर दिया था कि उनके अपने पति के प्राण को वो लौटाएं, और माता ने अपने पति के प्राण को वापस करवा लिया। उतना पवित्र दिन है, सोच लीजिए, उतना पवित्र अमावस्या है ये। तो जिनके बच्चे बाहर में हैं, कष्ट में हैं, तो कम से कम अमावस्या के हिसाब से काली जी की पूजा कर लीजिए। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोर प्रचोदयात्। तो ये काली जी का मंत्र थोड़ा स्नेह से, प्रेम से जपिए।
108 बार। और आपके जो इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं, कुल देवी हैं, उनका भी ध्यान कर लीजिए। यदि आपके बच्चे विदेश में हैं तभी, नहीं तो नहीं, और उनका लग्न वृषभ है या इसके हिसाब से देख करके दिखाई पड़ता है कि ग्रहण उनको सूट नहीं करेगा। अब ये जो ग्रहण है ये छोटे छोटे झगड़े भी करवाएंगे स्टेट्स में। एक राजा दूसरे राजाओं से युद्ध करेंगे, छोटे छोटे युद्ध होंगे, बहुत विशाल युद्ध नहीं होगा लेकिन ये युद्ध तो होगा। जैसे इसके पहले कुछ युद्ध हो गए 1 महीना पहले, थैंक्स गॉड वो युद्ध खत्म हो गया। इजराइल के साथ भी युद्ध हुआ। तो उसी तरह से छोटे छोटे युद्ध भी होंगे। तो ग्रहण का विवेचन पूरा पापक ग्रह के समान उसको कर लीजिए। ये वृषभ में पापक ग्रह है, यहाँ ऐसा सोच लीजिए, ये वृषभ में एक पापक ग्रह है। एक ग्रहण जो है ये पाप ग्रह है, पाप ग्रह। उसके हिसाब से ही सब कुछ समझिए। और एक चीज़ नोट करने की बात हमने कहा है, याद रख लीजिएगा, 18 वर्ष 11 महीना 7 घंटे 43 मिनट पर ग्रहण लौटते हैं। हर ग्रहण लौटता है। और आगे ये आज के दिन में जोड़ दीजिए 18 वर्ष या 12 वर्ष मोटा मोटी जोड़ दीजिए, तो 33 साल के बाद 33वें साल में 2033 में ये ग्रह वापस आएगा। फिर 11 में 19 16 9 1 10 का 0 हाथ में रहा 1 3 1 4 40 में 2040 में ये ग्रह फिर वापस आएगा, ग्रहण फिर वापस आएगा। तो एक ये बात कही। और दूसरा, जब हमारा नववर्ष प्रवेश हुआ उसका भी लगन वृषभ ही था। दिस इज अनफॉर्चुनेट, दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट कि वृषभ लग्न ही हमारा प्रवेश था और हम लोग का स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में भी लग्न हमारा वृषभ ही था और वृषभ इफेक्टेड है। सो भारतवर्ष में ग्रहण के अंदाज से ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, लेकिन ग्रहों के हिसाब से कुछ कष्ट दिखता है। तो वो सब जो जगह हैं वो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, विंध्य प्रदेश, कानपुर, प्रयाग, रेगिस्तान, जमुना, अयोध्या, मथुरा, और जहाँ हाथी ऐसे बड़े बड़े जानवर रहते हैं वैसे जंगल, बड़े जानवर जहाँ रहते हैं, चौपाए जानवर बड़े बड़े और शक्तिशाली। इसलिए अफ्रीका भी विदेशों के लिए यदि शब्द नहीं कहा होगा तो अफ्रीका वगैरह भी, सेनेगल हमने कहा है, तो वो भी समझ लीजिएगा। और अभी संघात चक्र में हमने देखा कि ये वृषभ राशि थोड़ा क्षतिग्रस्त है। ये सूरज, राहु, बुध है और गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। गुरु कुंभ राशि में है, ये शनि का है, तो गुरु शुभ नहीं है। एक जेंटलमैन यदि चोर के घर में पनाह ले लें कि आज रात भर हमको रहने दीजिए, उनको क्या मालूम कि ये चोर है, तो रात भर वो सो रहे होंगे, सुबह उठे तो सामने सुबह देखेंगे कि एक पुलिस का टीम खड़ा है पकड़ने के लिए। भाई क्या हुआ? नहीं, चलिए आप भी इसके पार्टी हैं, इसके घर में सोए हुए हैं, चलिए आपको भी जेल ले चलता हूँ। ठीक उसी तरह से ये गुरु जो है वो शनि के घर में सोए हुए हैं या ठहरे हुए हैं, तो उनमें भी थोड़ी सी उनके गुण में, गुरु के गुण में थोड़ी कमी हो गई। स्थान हानि करो गुरु के हिसाब से, ये तो कुंभ राशि तो है गड़बड़, और ये पापक ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसमें 11 नंबर को नॉर्थ भी बोलते हैं, इसलिए हमने चमगादड़ प्रदेश का नाम लिया। नाम लेके बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं है। बड़े बड़े देश कुछ नहीं बोलते हैं, जिनके पास हैसियत है वो लोग भी कोई एक
व्यक्ति जानता है ये चोर है, लेकिन खुला घूम रहा है, छुट्टा है, पुलिस भी उसको नहीं पकड़ती है, ये जानते हुए भी कि हाँ ये चोर। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाता है, भय बस या नीति के बस या कानून के बस, कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं। उसी तरह से इतनी महामारी, इतनी बड़ी कष्ट, इतने लोग मरे, लाखों लोग मर चुके हैं, फिर भी, लेकिन न्याय तो ईश्वर करेंगे, ईश्वर तो न्याय करेंगे। उल्टा पड़ेगा इनको, ये जितना ये बना रहे हैं सब इनको उल्टा पड़ेगा, और उल्टा पड़ रहा है। पिछला चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है। अभी उनकी जो पार्टी है उस पार्टी में भी फूट पड़ गई है, उसमें भी दरार आ गया है। वो लोग भी चिंता हैं, हो सकता है कि कुछ फेरबदल हो जाए, हो सकता है। तो प्रतीक्षा कीजिए 6-7 महीने, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ यही जताने आया रहा था कि सूरज ग्रहण के बारे में कितना भी पंडित जी लोग कुछ भी बोलें, भारतवर्ष में कुछ नहीं, ना तो सूतक मनाना है, ना उसके लिए कुछ अन्य कुछ उपचार करना है, कुछ नहीं। जैसे एक साधारण है उसी ढंग से एक साधारण अमावस्या एक ये भी बीत जाएगी। लेकिन अमावस्या है, कहीं और ग्रहण लगा हुआ है, तो काली जी पूज्य हैं, काली माता पूज्य हैं, जरूर ध्यान करें। और गुरु जब 11 नंबर में रहते हैं तो गुरु भगवान विष्णु का स्वरूप नहीं लेकर के हनुमान जी का स्वरूप में आ जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि स्थान हानि करो गुरु, तो भगवान को यहाँ पर हनुमान के रूप में रख दिया। तो हनुमान जी की भी बड़ी कृपा होगी हम लोगों के ऊपर में, भारतवर्ष के ऊपर में। जो लोग धर्मपरायण लोग हैं, हम लोग अहिंसा जानते ही नहीं हैं, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे लोग हैं हम लोग। तो भगवान तो कभी न कभी आँख खोल के देखेंगे ना हम लोग के ऊपर में। तो आज यहीं तक मैं सिर्फ इतनी ही सूचना देना चाहता था कि सूरज ग्रहण से डरे नहीं, जहाँ असर होना है होगा और भयंकर होगा, ये ध्यान रखिए। हमारे देश में कुछ नहीं होना है। होता क्या है कि यदि बड़े देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली हैं, इन सब देशों में कुछ उथल पुथल हो जाती है तो उसकी आर्थिक, सामाजिक और संगठन या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ तो प्रभाव भारतवर्ष को भी पड़ेगा। कारण कि भारतवर्ष भी उसी एक यूनिट का मेंबर है। यूएनओ में जितने देश हैं उसके एक मेंबर हम लोग भी हैं, तो थोड़ा सा असर आ जाता है। तो आज मैं इतना ही सूचना देने के लिए आपके पास आया था, और आशा करता हूँ सभी लोग सुखी होंगे। कोरोना धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन छूटने से हम लोग फिर अपनी पुरानी वीकनेस पर आ जाते हैं। फिर कोई एक बार बंधन मुक्त हुए कि फिर हम अपने उच्छृंखल रूप में आ जाते हैं। न मास्क लगाएंगे, न सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उल्टे दूसरे को भी संक्रमित करेंगे। ऐसी स्थितियां हम लोग पैदा कर देते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। मृत्यु से भी जिनको डर ना लगे तो आप सेना में भर्ती हो जाइए ना। आप जैसे लोगों की सेना में बहुत ज़रूरत है, वॉलंटियर ही रूप में चले जाइए ना। यदि आपको मृत्यु से डर नहीं लगता है तो औरों को कष्ट मत दीजिए, थोड़ी सी नियमित रूप से रह करके जीवन बिताएं, ताकि कोरोना मुक्त हो जाए भारतवर्ष, भारतवर्ष से ये मुक्त ही हो जाए। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, कहीं ऑक्सीजन बंद कर दिया, 22 लोग मर गए। अब इनकी ये मालिक हैं उस अस्पताल के, तो ये स्वच्छंद कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। भोपाल गैस की ट्रेजेडी हो गई, मुझे वो दिन याद हैं। कहाँ क्या हुआ,
सिनेमा घर में आग लग गई, बहुत लोग मारे गए थे दिल्ली के, कहाँ कुछ हुआ। सर हमने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि छूट मिल जाती है ऐसे लोगों को जो मनमानी करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो पुराने पड़ गए हैं। पुराने वस्त्र को तो हटा करके नया वस्त्र पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तो देश के जो हमारे मालिक हैं, रहनुमा हैं, जो संचालन कर रहे हैं, जिनको हम वोट दे के जिता रहे हैं, ये तो उन लोगों का काम है। हम लोग तो एक मोहरा भी नहीं है उसके, हम लोग तो सिर्फ हाथ जोड़ करके विनती भर कर सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार। ज्ञानेश बाबा।